आज हम चैप्टर नंबर 15 जो कि हमारा है मिश्र समानुपात, इसको हम पढ़ने वाले हैं, यानी चेन रूल को। किसको पढ़ने वाले हैं? चेन रूल को। तो इसमें सबसे पहले नंबर का टाइप है टाइप नंबर 1। यदि M1 आदमी किसी काम को D1 दिनों में समाप्त करे और M2 आदमी उसी काम को D2 दिनों में समाप्त करे, तब हम क्या करते हैं? M1 मल्टीप्लाई D1 करते हैं और इक्वल टू में उसी काम को रखते हैं, क्योंकि काम तो सेम है और करने वाले क्या हैं? M2 व्यक्ति है और D2 दिन में काम को समाप्त कर देते हैं। जब हम दोनों कामों को बराबर रखते हैं तो हम इजीली व्यक्तियों की संख्या या दिनों की संख्या निकाल सकते हैं। अगर हम देखें तो हमारा प्रश्न नंबर 1 क्या है? यदि 64 आदमी किसी काम को 15 दिनों में पूरा करते हैं या कर सकते हैं, तो उसी काम को 80 व्यक्ति कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो हम क्या करते हैं? कार्य को 64 व्यक्ति 15 दिन कर देते हैं। 64 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिनों में अगर पूरा कर देते हैं तो 80 व्यक्ति उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? x दिनों में। काट देते हैं हम, इसको 8 धाम के 80 और इसको 8 64। तो इसको 5 से काट देते, 5 2 10 और इसको काट दिए किससे? 5 3 15 और काट दो 2 से, 2 चुकू 8, 4 गुना 3 बराबर क्या होगा? x। यानी हमको कितने दिन लगेंगे उसी काम को पूरा करने में? 12 दिन। यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है? आंसर। 42 दिनों में किसी काम को समाप्त करने के लिए कितने व्यक्तियों की जरूरत होगी यदि उसी काम को 63 व्यक्ति 36 दिनों में पूरा करते हैं? 42 दिनों में किसी काम को समाप्त करने के लिए x व्यक्ति की जरूरत लगेगी। उसी काम को करने में 63 व्यक्ति जो है वो 36 दिनों में समाप्त कर देते हैं। तो देखते हैं। और 7 नाम 63 और सत्संग 42। 6 से काटा 6 कम 6 6 36। तो x बराबर कितना आ गया? 9 गुना 6, यानी कितना हो गया? x बराबर नाम छक 54 है ना। यानी हमको 54 व्यक्तियों की जरूरत लगेगी। हमारा टाइप नंबर 2 है। यदि M1 व्यक्ति H1 घंटे प्रतिदिन काम करके D1 दिनों में किसी काम को समाप्त करे और उसी काम को M2 व्यक्ति H2 घंटे प्रतिदिन करके D2 दिनों में समाप्त करे, तो M1 मल्टीप्लाई H1 मल्टीप्लाई D1 बराबर क्या होगा? M2 मल्टीप्लाई H2 मल्टीप्लाई D2। यानी पहला वर्ग और दूसरा वर्ग दोनों क्या करना है? हमको बराबर कर देना है और सॉल्व कर लेना है। हम व्यक्ति, समय और दिन सारी चीजें हम निकाल सकते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। 40 आदमी 5 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम 21 दिनों में समाप्त करते हैं। उसी काम को 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिनों में समाप्त करेंगे? 40 व्यक्ति किसी काम को 5 घंटे काम करके 21 दिनों में समाप्त करते हैं। उसी काम को 15 व्यक्ति 8 घंटे कार्य करके x दिनों में समाप्त करेंगे। चलो कट कर देते हैं। तो 8 से 8 पंजे कितना हो गया? 40 और 5 से इसको कट कर दिया, 5 3 15, 3 से इसको काट दिया, 3 7 21। तो 7 और 5 का गुना किया तो 7 5 जो कितना हो गया? 35 इज इक्वल टू x। यानी 35 डेज में हमारा क्या हो जाएगा? वो वर्क कंप्लीट हो जाएगा। यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है? आंसर है। प्रश्न नंबर 2 है। कितने व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, जबकि उसी काम को 64 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 18 दिनों में समाप्त कर सकते हैं? तो कितने व्यक्ति, हम मान लेते कि एक व्यक्ति 6 घंटे काम करके किसी काम को 12 दिनों में समाप्त कर देते हैं। उसी काम को 64 आदमी 8 घंटे काम करके 18 दिनों में समाप्त करते हैं। चलो 6 3 कितना हो गया? 18, 3 से काट दिया, 3 चुकू 12 और 12 से काट दिया, 4 से काट दिया, 4 दूनी 8। और कुछ है क्या? नहीं है। चलो x बराबर कितना आ गया? 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12, 128 व्यक्ति है ना। कितने व्यक्ति? 128 व्यक्ति। यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है? आंसर है। हमारा टाइप नंबर 3 है। यदि M1 व्यक्ति D1 दिनों में W1 काम करे और M2 व्यक्ति D2 दिनों में W2 काम करे, तब
m1 मल्टीप्लाई d1 अपॉन में हो जाएगा w1, और वही सेकंड साइड में क्या रहेगा, राइट साइड में m2 मल्टीप्लाई d2 अपॉन में w2। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है, 24 आदमी एक काम को 16 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, 12 व्यक्ति आधे काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। 24 व्यक्ति एक काम को 16 दिनों में समाप्त करते हैं, काम कितना है, एक है, ठीक है। 12 आदमी आधे काम को, 12 आदमी आधे काम को, है ना, काम कितना है हमारा, आधा है, वर्क क्या है, आधा है, कितने दिनों में समाप्त करेंगे, तो हम इसको ले लेते हैं x, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, इसको जो हमारा वर्क है, काम है, उसको हमको रखना है नीचे, ठीक है। 12 से काटा 12 दुआ कितना हो गया, 24। अब क्या कर सकते हैं, और कुछ कट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, ये हाफ है ना, हाफ नीचे हाफ है, तो इधर क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक। इसके बाद ये 2 जो है, इस 2 को कट कर देगा, तो 16 बराबर क्या आ जाएगा, x, मतलब 16 दिनों में वो काम हमारा क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, 16 दिन। यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर। प्रश्न नंबर 2 हमारा है, 14 मजदूर 1176 किताबें 7 दिनों में तैयार करते हैं, तो 1200 किताबें यदि 5 दिनों में तैयार करनी हो तो कितने और मजदूरों की आवश्यकता लगेगी। तो हमको क्या करना है, मजदूरों की संख्या, कितने दिन काम किया, 7 दिन काम किया, टोटल काम कितना हुआ, 1176, कितना काम करना है, 1200 किताबें लिखना है, कितने दिनों में तैयार करना है, 5 दिनों में, कितने व्यक्ति लगेंगे, x व्यक्ति लगेंगे इसमें। अब क्या करते हैं, हम इसको हम कर लेते हैं कट, तो कट किससे करें, हम इसको सबसे पहले 12 से कर लेते हैं, तो 12 एकम 12 और 2 शून्य, 12 से इसको काटेंगे तो 12 नमक की 108, बचे कितने, 2 इधर बचे और 7 उधर बचे, मतलब 9, 12 8 96, है ना, 12 से कट गया। अब किससे कट सकता है, 14 से, 14 एकम 14 और 14 सती 98, ये वाले 7 से ये वाला 7 भी कट गया। अब यहाँ पे ये 5 मल्टीप्लाई में है और इधर अपॉन में क्या है, 100, तो ये अपॉन वाला 100 इधर आ गया, तो 100 बराबर हो गया कितना, 5x, और कुछ बचा क्या, नहीं बचा, 5 से इसको काट दो, 5 2 10 और 0, यानी 20 मजदूरों की हमको क्या लगेगी, जरूरत लगी। यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। हमको 20 मजदूरों की जरूरत लगेगी, लेकिन हमारे को कितने और की जरूरत लगेगी, ऐसा पूछा है। मतलब हमारे पास कितने हैं, 14 मजदूर तो हैं, 14 मजदूर ऑलरेडी हमारे पास है, हमको 20 चाहिए, तो 20 को क्या कर दो, माइनस कर दो, तो 20 में से अगर 14 घटाएंगे तो क्या बचेंगे, 6 मजदूर, मतलब हमको 6 मजदूर और चाहिए, है ना, 6 मजदूर की और अतिरिक्त जरूरत है ना, अतिरिक्त मजदूर चाहिए हमको, ये अतिरिक्त निकलेगा, हमको क्या निकालना था, अतिरिक्त निकालना था। टाइप नंबर 4 क्या है, यदि m1 मजदूरों को d1 दिनों की मजदूरी r1 हो और m2 मजदूरों की d2 दिनों की मजदूरी कितनी हो, r2 हो, तब क्या करेंगे, m1 मल्टीप्लाई d1 अपॉन में हो जाएगा r1 बराबर क्या हो जाएगा, m2 मल्टीप्लाई d2 अपॉन में हो जाएगा r2। अगर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो दिन, व्यक्ति और कितने रुपीज हैं, कितने पैसे हैं, वो भी हम इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 10 मजदूरों को 15 दिनों की मजदूरी 1800 रुपये है, 10 मजदूरों की 15 दिनों की मजदूरी कितनी है, 1800 रुपये है। 12 मजदूरों की 8 दिनों की मजदूरी कितनी होगी, 10 मजदूरों की 15 दिनों की मजदूरी कितनी है, 1800 रुपये, तो 12 मजदूरों की 8 दिनों की मजदूरी कितनी होगी, तो 100 रुपीज मान लेते हैं अपन। चलो ये भी मान लिया अपन ने। अब क्या करते हैं, कट करते हैं, तो 3 से कर देते हैं, 5 3 15 और 4 3 12, और कुछ कट हो रहा क्या, ये 1 शून्य से 1 शून्य भी काट देते हैं, और क्या है, 5 से इसको काट देते हैं, 5 एकम 5, 5 3 15 और 5 6 30। अब इनका क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं ना, तो कर लो, ये इधर ले गए तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो ये हो गया इधर मल्टीप्लाई में, ये इधर चला गया, तो 8 चुकू कितना हो गया, 32, और ये कितना है अपना 36, तो x बराबर इन दोनों का गुना ही करना है, तो 36 दुआ कितना हो जाएगा, 72, 72 के 2 सिलाए कितने 7, और 36 दिया कितना हो जाएगा 108, 6 18 के 8 सिला 1, 3 3 का 9 और 1 10, 36 दिया कितना होगा 108, 108 में अगर 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 115,
यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। इसी फैक्ट्री में 30 मजदूर 20 दिनों में 12,000 रुपये कमाते हैं। 36 मजदूर कितने दिनों में 18,000 रुपये कमाएंगे? तो 30 मजदूर 20 दिनों में कितने पैसे कमाते हैं? 12,000 रुपये कमाते हैं। तो क्या करना पड़ेगा अपने को? 36 मजदूर एक दिन में 18,000 रुपये कमा लेंगे। तो 3 शून्य से सबसे पहले तो 3 शून्य कट गई। और क्या हो सकता है? 18 से 18 कम 18, 18 दूनी कितना हो गया? 36। 12 से अगर ऊपर काटेंगे तो कट रहा क्या? नहीं कट रहा है ना, तो इसको काटते हैं। 3 दाम की 30 और इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 चुको 12। 4 से इसको काटेंगे 4 पंजे कितना हो गया? 20। तो 10 पंजे कितना हो गया यहाँ पर? 50। और ये हमारे पास बचा 2 और गुने में x। 2 से काटोगे तो कितनी बार कट जाएगा? 25 बार। यानी x बराबर कितना होगा? 25। मतलब 25 दिनों की हमको आवश्यकता लगेगी। तो 36 मजदूर 18,000 रुपये कमा लेंगे, है ना। यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर, 25 दिन।